नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और सभी के साथ शेयर कीजिए। वैसे त्रिपुरा में जो अभी कांग्रेस और लेफ्ट की हार हुई है, केरल में बीजेपी उसको कितना भुना पाती है और क्या समीकरण कहते हैं केरल के, हम इसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी से बात करेंगे। दक्षिण भारतीय राज्य केरल है, उसमें वैचारिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से भाजपा की जो मुख्य लड़ाई है वो लेफ्ट से है। ऐसे में कांग्रेस भले ही कमजोर पड़ती नजर आ रही है, लेकिन उससे भाजपा को ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा है, ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर कहीं पे नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी जो मुख्य लड़ाई है वो कहीं न कहीं लेफ्ट के साथ है, माकपा के साथ है। भाजपा के खिलाफ त्रिपुरा में माकपा और कांग्रेस, मतलब लेफ्ट और कांग्रेस 7 इलेक्शन लड़े। गठबंधन का असर देश की व्यापक राजनीति, खासकर केरल पर ज्यादा पड़ने के आसार नहीं है, क्योंकि केरल में जो मुख्य मुकाबला भाजपा का है वो एक बार फिर से लेफ्ट के साथ है, कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से होता रहा है। ऐसे में भाजपा वहां पर इन दोनों के साथ आने को लेकर अवसर बनाने की कोशिश कर सकती है, खासकर केरल में ये संदेश पहुंचाने की भाजपा कोशिश कर सकती है कि त्रिपुरा में ये दोनों पार्टियां जो केरल में आमने सामने चुनाव लड़ती हैं, एक कई बार लेफ्ट सरकार बनाती है तो कई बार कांग्रेस सरकार बनाती है, दोनों पार्टियों का दबदबा केरल में रहा है। तो भाजपा इस बार केरल में ये बुलाने की कोशिश करेगी, केरल में ये जनता के बीच में बात रखने की कोशिश करेगी कि इन दोनों पार्टियों ने, इनके बीच वैचारिक मतभेद है ही नहीं, ये दोनों ही एक दूसरे की ए और बी टीम है। ये जो त्रिपुरा में दोनों ने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया, तो ये बात बीजेपी कहीं न कहीं केरल में बुलाने की कोशिश करेगी। वैचारिक रूप से भाजपा एवं वामपंथी दलों के बीच सीधा संघर्ष रहा है। पहले से ही जो वैचारिक मतभेद है भाजपा और वामपंथी दलों के लेफ्ट के बीच में, वो सीधा संघर्ष पहले से ही रहा है, जबकि कांग्रेस और वाम दलों का संघर्ष वैचारिक से ज्यादा राजनीतिक रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस का जो मुकाबला रहा है, वैचारिक इनके बीच में कोई संघर्ष है ही नहीं, वो राजनीतिक संघर्ष रहा है। जैसे कि कई वामपंथी दल, तमिलनाडु से ले लो आप, मतलब जगह जगह से वामपंथी दल और कांग्रेस गठबंधन में भी हैं और केरल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं। ऐसे में वामपंथी दलों के साथ कांग्रेस से ज्यादा संघर्ष भाजपा करता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा में वामपंथी के किले जो थे वो ढह गए हैं। लेफ्ट लगभग आप देख लीजिए, आपको सबको पता है, पश्चिम बंगाल से लगभग खत्म हो गया है, फिर अभी त्रिपुरा से ले लो, वहां से भी लगभग खत्म हो गया है। ऐसी दुर्दशा मतलब वामपंथी दलों की हो गई है। तो ये जो भाजपा, अब ऐसा लग रहा है कि भले कांग्रेस उसमें कमजोर हो भी जाए, तो भाजपा की जो सीधी लड़ाई है केरल में वो लेफ्ट के साथ है। वहां पर भाजपा अभी तक केवल एक ही बार विधानसभा सीट जीत पाई है केरल में, और लोकसभा में तो अभी तक बीजेपी का वहां पे केरल में खाता भी नहीं खुला है। हालांकि अब वह केरल में अपनी जड़ें जमाने के लिए त्रिपुरा के साथ लड़े कांग्रेस और भाजपा के मुद्दे को वहां पे उठाने का कोशिश कर रही है और शुरुआत भी कर दी है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत भी दे दिए थे। केरल में बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो 140 सदस्य विधानसभा में एलडीएफ, जो कि लेफ्ट के साथ जो एलडीएफ का गठबंधन था, उनको 99 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ को 41 सीट्स मिली, यानी किसी और की तो कोई जगह ही नहीं थी। भाजपा को जरूर 12% वोट जरूर मिले, 12-13%, लेकिन वो सीटों को कन्वर्ट नहीं कर पाई, वहां पे उनको एक भी सीट नहीं मिली। तो अभी तक ये जो रहा है आंकड़ों का खेल, वो इस तरह से रहा। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना कि अगर भाजपा केरल में लेफ्ट व कांग्रेस के गठजोड़ को जनता में बैठाने की थोड़ी भी सफल होती है, सक्षम होती है, तो इसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा और उसका भाजपा को कांग्रेस का नुकसान होने से इतना बेनिफिट मिलने वाला नजर नहीं आ रहा। कहीं न कहीं बीजेपी को लेफ्ट को कमजोर करना पड़ेगा अगर केरल में आपके पांव जमाने हैं तो। वैसे केरल की सामाजिक राजनीति में अधिकांश हिंदू समुदाय, जो केरल में हिंदू वोटर है, ज्यादातर हिंदू वोटर माकपा का समर्थन करते हैं, लेफ्ट का समर्थन करते हैं। यही वजह है कि आरएसएस की व्यापकता होने के बावजूद, आरएसएस का मेन ऑफिस होने के बावजूद भाजपा केरल में अपनी जमीन नहीं बना पाई है। अभी तक केरल में बीजेपी अपनी जमीन नहीं बना पाई है। भले ही वहां से शुरुआत संघ की वहीं से हुई थी, आरएसएस की शुरुआत वहीं से हुई थी, उसके बावजूद बीजेपी अभी भी केरल में अपना पांव जमाने में नाकामयाब रही है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि बीजेपी को अगर केरल में अपनी बातें रखनी है, केरल में अपने पांव जमाने हैं, तो उनकी जो मुख्य लड़ाई है वो लेफ्ट से है, कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस अगर कमजोर भी होता तो उसका फायदा लेफ्ट को मिल रहा है, बीजेपी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखते हैं, जैसा नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं स्थायी इकाई को,
कि आप किस तरह से जो त्रिपुरा में इलेक्शन हुए उस बातों को आप केरल में किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, केरल में किस तरीके से रख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन रहा उसका जो समीकरण है वो केरल में बीजेपी कितनी तरीके से सेट कर सकती है, किस प्रकार से सेट कर पा रही है, उससे उसका फायदा मिल सकता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम और आगे वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। मैं नेक्स्ट राजपुरोहित एक बार फिर से जय हिंद, नमस्कार।